चैप्टर 5, सॉरी जी, चैप्टर 5। आज हमने स्टार्ट करना अपना चैप्टर 5, जो कि है सर्कुलर मोशन से के रिलेटेड। तो अच्छा, ये सिंपल तो नहीं, मीन्स थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा ना ट्रिकी इसलिए, या स्टूडेंट्स को इसलिए ट्रिकी लगता है ये कि जितने रूल्स आज तक आपने पढ़े हैं ना, वो आपने पढ़े हैं लीनियर के। मोमेंटम आपने पढ़ा लीनियर, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा लीनियर, वेलोसिटी आपने पढ़ी लीनियर। लेकिन यहाँ पे आके ना आपको ये सारा कुछ सर्कल में लेके आना है। रूल वही हैं जो उधर पढ़े हैं लीनियर में, लेकिन सर्कुलर मोशन में चेंजिंग क्या है, जो नॉमेनक्लेचर यूज़ होना है ना। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है आपके पास एक, उसको आप एस से या डी से या आर से रिप्रेजेंट कर लेते थे, जबकि यहाँ पे आके ना वो थीटा से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, बस ये फ़र्क है। वहाँ पे वेलोसिटी को आप वी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी ओमेगा से रिप्रेजेंट हो रही है। बस ये फ़र्क है, छोटे छोटे फार्मूले वही हैं, चीज़ें वही हैं, जस्ट नॉमेनक्लेचर चेंज होना है आप लोगों का। कि पहले जो एक चीज़ आप लोग पढ़ते रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को वी से, यहाँ पे आप उस वेलोसिटी को ओमेगा पे ले जाएंगे। हमने पढ़ना है इसको स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। और ये माइक आपने ऑफ करें यार, मोहम्मद अली माइक ऑफ करें, पहले मुझे माइक ऑफ करा लेने दें। और ये दानियाल अहमद माइक ऑफ करें, मोहम्मद असदुल्ला माइक ऑफ करें। जब क्वेश्चन करना हो जस्ट दैट टाइम आपने माइक ऑन करना है, जिस टाइम मैंने क्वेश्चन ऑन करना है। अच्छा जी, ये स्मार्ट कोर्स में हमारा पहला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मार्ट सिलेबस तो है ना आप लोगों के पास, सबके पास है कि नहीं? बोले तो सही। स्मार्ट सिलेबस, और ये मैंने जिसको मेंशन करके पूछा ना उसने आंसर ना दिया, मैंने बता देना कि वो एब्सेंट है क्लास में। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी हुई है? बताएं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? कम से कम फासला। लेकिन जब आपने आना ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, तो वो वाली डेफिनेशन नहीं रहनी आपकी। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपकी डेफिनेशन बन जानी है कि लिख लें साथ में डेफिनेशन, कि जो एंगल बनता है ना आपका फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपका कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल जी मैं लिखने लगा हूँ, ये डेफिनेशन है। एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल और बॉडी एट सेंटर। और ये फूके नहीं मारे इसमें, कौन है ये? एट एनी टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन आप लोग को नजर आ रही है ना, ये इसकी डेफिनेशन है कि वो एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल और बॉडी एट सेंटर और एट एनी टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबटेंडेड वर्ड से परेशान ही होना, मीन्स वो एंगल जो सेंटर के साथ कोई भी बॉडी या पार्टिकुलर किसी एक टाइम पे बनाएगी ना, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा थीटा के साथ। इट इज रिप्रेजेंट जी, बस इतनी डेफिनेशन है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। वो जो मैथ में थीटा आप लोग पढ़ते थे ना, ये वाला। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं
और आगे आ जाएगा इसका यूनिट। वैसे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। लेकिन जी जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन या डिग्री या रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन पर मिनट होता है आगे जाके, बट इट्स SI यूनिट इज रेडियन। मतलब इसका यूनिट रेडियन है, आपने ये याद रखना है। अगर आपको डिग्री गिवन है तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है तो उसको भी आपने रेडियन में वापस कन्वर्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? RAD, वो RAD से आपने लिखना है रेडियन, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपने याद रखना है कि ये SI यूनिट इसका रेडियन है, ठीक है। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते, इसको हम डिग्री और रेवोल्यूशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह मीटर है ना, ये यही समझ लें, जिस तरह मीटर है ना, तो मीटर को आप किलोमीटर के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका SI यूनिट मीटर ही है। SI यूनिट मीटर ही है। इसी तरह इसका SI यूनिट रेडियन ही है। वैसे आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं, रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। सबटेंडेड मतलब जो एंगल बन रहा है आपका, मतलब उर्दू में कहेंगे कि ये जीरो, ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है ना, एंगल सबटेंडेड बाय, मतलब जो भी एंगल बन रहा है इसका सेंटर के साथ, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबटेंडेड वर्ड का मतलब है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं। ये कौन आया है यहाँ पर बेटा? हमने क्लास मुराद अल्लाह के अमीर हमजा, वो कुरान मजीद है कि अल्लाह की किताब को, ये भी ऐड होगी। सबटेंडेड मीन्स जो एंगल आप बना रहे हैं इसके साथ। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने इसे करना है, ठीक है। अगर जी ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको यही नहीं ना क्लियर, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं क्लियर तो वेलोसिटी नहीं क्लियर होगी, वेलोसिटी नहीं क्लियर तो एक्सलेरेशन नहीं क्लियर होगी, एक्सलेरेशन नहीं क्लियर तो आपको वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो नहीं क्लियर होगी। तो ये जो इसकी बेसिक्स है ना, जी फिगर मैं बनाने लगा हूँ, फिगर मैं बनाने लगा हूँ। ये आपने इसकी फिगर इस तरह बनानी है। बेशक तुम में सबसे ज्यादा मुआज़्ज़ज़ या इज्जत वाला अल्लाह के नज़दीक, ये फर्ज करें आपके पास एक सर्कल है, सबसे ज्यादा परहेज़गार है। ये सूरत में आपको 4 बच्चे, 2 तो मैं। अच्छा, ये आपके पास एक फिगर है, ठीक। फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका, पहले मैं इसका सेंटर बना लूँ, मेरा दिल है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इस सर्कल के पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को आप कह लें ये आपका पॉइंट P है। आगे बेटा आपने करने आए नंबर 12 आपकी या अल्लाह आपको कुछ काली से आपने ईमान वालो मर्ज किए हैं तुम पर रोजे, ये आपने उसके अंदर पड़ी हुई भी है पहले आज। ये आपका पॉइंट P है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है आपकी वो आप जूम कर लें, उसको भी एरो हेड आप ड्रा कर लेंगे इधर से। आवाज़ कट रही है, अब आ रही है, अब आवाज़ आ रही है।
लियुतम्मिमा ताकि मैं तकमील करूँ हुस्नुल अखलाक के अच्छे अखलाक के, बेशक मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट पी से इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छे अखलाक बुलंद अखलाक, अब दोबारा ये तस्वीर ड्रा करनी है हमने, यानी आपका जो तरीका है अखलाक के बारे में, और ये जो सेंटर है ना इसको वो कह लें, और आपने जिस तरह लोगों के साथ मामला, ये जो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, यही सबसे आला है, यही महसन अखलाक, इसको आप कह लें आपका ये पॉइंट जो ओ है। मुबारक बेटा आपकी वो इस्लामी हुकूमत के बारे में उनमें से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ये आपका पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। ये चीज़ का सामना करे, यही तस्वीर आपने दोबारा ड्रा करनी है। सामना करता है। फिर उसके बाद आगे 5वीं हदीस भी आपकी है, मुसलमान अच्छा, आर भी लिख लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। जिससे मुसलमान लिसान ही उसकी ज़बान से वयती और उसकी हाल से, ठीक है। 5वीं हदीस आपने याद करनी है। उसके बाद आगे 7वीं हदीस है आपकी, 7वीं में नहीं बेटा सॉरी 8वीं हदीस है, माआला मनिक तसदा, ये असल में पीछे लिख देते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। दस्त हुआ मनिक तसदा जिसने मियाना रवी इख्तियार की, ठीक है। तो जो आदमी मियाना रवी इख्तियार करता है, ये खर्च के अंदर इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करता है, चलो वो आर रेडियस को रहने दें। इसराफ नहीं ये करता। ये तस्वीर आपने दोबारा नीचे भी बनानी है। लेकिन जो आदमी अपनी ये आमदन से ज़्यादा अखराजात शुरू कर देता है, इसराफ शुरू कर देता है, तो ये आदमी जल्द तक दस्त हो जाता है, चाहे उसके पास कानून का खजाना ही क्यों ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सेम स्टेप करने हैं, दोबारा एरो हेड बनाना है, रवी इख्तियार करता लेकिन है। इस दफ़ा थोड़ी चेंजिंग करनी है। और 10वीं हदीस है, इस दफ़ा ना आपने इसमें अल-मुमिनु के 2 लाइंस बनानी है। मोमिन का भाई होता है, कल जसद वाहिद एक जिस्म की तरह निश्चय शैअ मिन्हु, ये पॉइंट पी से आपका ऑब्जेक्ट मूव करके वो बीमार हो आ गया पॉइंट P2 पे, ठीक है। ये पॉइंट पी से मूव करके आ गया आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट और वो एक जिस्म की तरह है, 2 पे, अगर जिस्म की एक कोई सी तकलीफ हो, मिसाल P2 पे, P1 से पॉइंट मूव करके P2 पे आ गया। अब ये जो एंगल है ना बीच में, तो इसी तरह अगर किसी इसको आप कहेंगे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए तब लोग कोशिश करनी चाहिए। यानी ये थोड़ी सी तस्वीर नहीं मुझसे, हाँ ये लॉन्ग, अब मैं लॉन्ग करवा रहा हूँ। अगर ये लॉन्ग के तौर पे आया तो ये किस तरह करना है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव करके P1 से, और ये किसकी गाड़ी चल रही है, ये याद कर लिए तो आपने 4 नंबर जो है वो पक्के हो ये आपका P1 से, P से मूव करते हुए आपका ऑब्जेक्ट माइक ऑन करें। P2 पे आ गए, या P1 पे कह लें, एक ही बात है। ये P1 से आपका ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ P2 पे आ गया। तो ये जो दरमियान में एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को आप कहेंगे थीटा एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये मैं इधर ड्रा भी कर देता हूँ आप लोगों को। ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको आप एंगल थीटा कहेंगे। अच्छा, इसके साथ आपने लिखना क्या है? ओए माइक ऑफ करें यार। अगर ये लॉन्ग के तौर पे आता है, ये ऊपर ये चीज़ें लिख के यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन में आपने लिखना है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। इसके नीचे वो पहली फिगर आपने बना लेनी है। इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट
आखिरी टॉपिक हमने कौन सा P टू पॉइंट आखिरी टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? बाकी माइक बंद करो। टू पॉइंट P टू इन सर्कुलर स्लो है और उसके ग्लास को उसमें सर मोशन। जी जी पीछे P1 है जी, ये ले जी, फ्रॉम P1 टू P2 इन अ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये दो डायग्राम्स दोनों इकट्ठी बना दें, दोनों में से एक ये नीचे वाली केली बना देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, ये शॉर्ट और लॉन्ग लॉन्ग के तौर पे अगर करना है तो ये इस तरह करना है। ठीक है, इसके ये दो डायग्राम बना के नीचे लिखना है कि व्हेन, ये सिलेक्ट किया, व्हेन बॉडी, हाँ एक दो दफ़ा आया हुआ है यार, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 when body moves from point P1 to P2 when body moves from P1 to P2 it makes an angle theta with माइक ऑफ रखें यार, माइक ऑफ रखें। and it takes time t plus डेल्टा t, डेल्टा इधर से जाकर निकलेगा, डेल्टा ढूंढना पड़ेगा जी हमें। डेल्टा का सिंबल किधर है? ये नजर आया तो बता दीजिए। इट विल टेक टाइम प्लस डेल्टा टी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये तस्वीरें थोड़ी अच्छी सी करके देख लीजिएगा उधर से बुक से, मैंने तो जितनी मुझसे ड्रा हो सकती है उतनी बनाई है। ठीक हो गया। मतलब पहले टाइम है ना टी, तो जो P1 से P2 पे जाने पे उसने टाइम, जारी बात है टाइम तो चेंज हुआ है ना, तो उसको हम डेल्टा टी कहेंगे वो, इसलिए। अच्छा, इसके बाद वो प्लस ही करना, टाइम तो प्लस ही होगा ना हमेशा। लाइक यहाँ से अगर आपने कॉलेज जाना है अपने घर से तो आपका टाइम तो प्लस ही होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप माइनस टाइम में आ जाए यहाँ पे, वो टाइम तो हमेशा प्लस ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपने पॉइंट नोट करना है वो जो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि इफ मोशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if motion is in clockwise direction theta will be negative, वो जो हमने बड़ा पहले theta will be negative, and when motion is in anti-clockwise direction theta will be positive। ठीक है।
ये पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये MCQs है, ये आप लोगों का MCQs है, ठीक है। बेटा आपके आसपास की आवाज़ आ रही है, आपके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही। ये जो मैंने येलो लाइन अप किया है ये आप लोगों का MCQ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो पहले चैप्टर से चल रहा है। आगे आपने हेडिंग देनी है डायरेक्शन की। अच्छा, डायरेक्शन क्या है जी? स्मॉल मैंने आपको सिंपल सा रूल है, राइट हैंड रूल, वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने फिंगर को कर्ल करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा वो मैं बताता हूँ अगर भूल गया तो। यार ये एक मिनट माइक ऑफ करें, बड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है। स्वान के दौरान बाकी मार ये किसका माइक ऑन है? सबका ही ऑफ है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो मैं अभी लिखने लगना, फॉर स्मॉल वैल्यूज स्क्रीन पे तो आपने भी लिखा ऑफ थीटा, और स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा लिया आपने या नहीं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सो स्टार्ट में कब लोगे? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर आपका एंगल छोटा है ना तो ये एज अ एंगुलर क्वांटिटी यूज होना है, ठीक है। आगे पेपर आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपका एंगल बड़ा है ना तो फिर ये एंगुलर नहीं रहेगा, फिर ये स्केलर बन जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल है आपका बिल्कुल मामूली सा, ये मैं आपको ऊपर सर्कल में से बता देता हूँ। ये अगर आप लोग मूव कर रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस पॉइंट, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं इसकी, ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप सर्कल में मूव करेंगे ना तो तब आपको टेंजेंट ड्रा करने पड़ते हैं। तो जब वो टेंजेंट की तरफ जाएंगे ना तो फिर जाके आपको इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। सर्कल के अंदर आप इसको वेक्टर नहीं कह सकते। आज के बेटा आप लेक्चर तो हमारा जो टाइम, अब ये जो मैंने छोटी सी लाइन ड्रा की है इसकी आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये इधर से इस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप सर्कल में जा रहे हैं, वो पता है ना आपको कि सर्कल में जाके आपका वर्क डन 0, सर्कल में आपकी फोर्स भी 0, जो आयात हैं वो सारा कुछ 0 हो जाता है। इसलिए अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना, सर्कल कर्व लंबी हो गई है इंशाल्लाह इसका लेक्चर, तो फिर वो आपका ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के तौर पे कंसिडर होगा। अदरवाइज ये वेक्टर है। स्मॉल एंगल के लिए इसको आपने वेक्टर कंसिडर करना है। आप दुआ और सुनिए बात। जी जितना बड़ा होगा ना तो और अगर छोटा है तो जी इसीलिए लिखा फॉर स्मॉल वैल्यूज। छोटी वैल्यू के लिए आपने इसको वेक्टर लेना है, लंबी वैल्यू के लिए वेक्टर के केस में नहीं पढ़ना है। आपने सुन ली बात? ये याद रखना है, ये MCQs में आ जाता है कि स्मॉलर वैल्यू के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड इट्स डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ये बुक पे इसकी डायरेक्शन भी बनी हुई है, डायग्राम भी। मैं यहाँ पे आपको जस्ट राइट ये क्या ये मैं राइट हैंड रूल आपको बता भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ। डाउनलोड कर लो कुरान शरीफ से। अच्छा, राइट हैंड रूल वही है कि और उससे अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करेंगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब जिस तरफ आप घूम रहे हैं ना, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है उस तरफ अगर आप अपने फिंगर्स क्लोज करेंगे ना तो आपका हेड शो कर, वो आपका थंब शो करेगा आपकी डायरेक्शन को। कौन सी सिफात बताई गई ये आपने याद करके कल के लेक्चर से ठीक हो गया। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो डायरेक्शन शो कर रही है आपकी किस चीज़ की, आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है। ऑफ करते हैं अपने। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो थंब बताएगा। ये आवाज़ नहीं आ रही। वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जी बोलो। कोई भी केस कंसिडर टार्क का केस कंसिडर कर लें। फोर्स की डायरेक्शन और मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन के अगर आप फिंगर्स बंद करेंगे तो थंब आपका टार्क को शो कर रहा होगा। हालांकि फोर्स की डायरेक्शन और टार्क की डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन थंब आपका बताता है कि डायरेक्शन आपकी किस तरफ जा रही है।
वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो सर्कल में बता रहा है मोशन को, अच्छा जी, वो उसकी मोशन बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि डिस्प्लेसमेंट की ये बेटा तरफ। दोबारा पूछो। और आवाज कट रही है। ये जैसे आप हो रही हो किसके बाद, सारे उसके बाद आई मम्मी के बाद आती हैं क्वेश्चन की कुछ समझ नहीं आ रही। आवाज बच्चे बड़ी कट रही है। जी अभी आ रही है। मीन्स अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ेंगे ना तो आपका थंब आपकी डायरेक्शन को शो करेगा। जी जी ये आपने सारा लिखना है लॉन्ग के तौर पे। जी जी ये बस इतना, ये लॉन्ग, ये राइट हैंड रूल लिखना है जी इसमें, अगर लॉन्ग के तौर पे है तो लिखना है। क्या कहना था? और ये राइट हैंड रूल वही। अच्छा जी, और टाइम ख़त्म हो गया ना, एक्चुअली मुझे कॉल आ रही है अब दूसरे लेक्चर की। लिख लें, जल्दी लिख लें। नहीं मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा अगर प्रॉब्लम तो इस वाक्य के बारे में जरूरी क्या है तो। पूछना है? मुझे रिमाइंडर करवा दीजिएगा, शाम को कोई एक बच्चा मैसेज कर दे, पर्सनल बेटा ये मैसेज। वाक्य इस तरह से था, ग़ज़वा बदर के बाद जो दूसरी जंग हुई है वो हुई थी ग़ज़वा। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज मेरा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट है। लड़ाई हुई है वो इस तरह थी कि बदर के बाद उसका मुतय्यन था कि 1 साल के बाद अब ग़ज़वा उहद होना है, इससे पहले जंग होनी है मुसलमानों की उनके साथ। तो जब वो दोबारा जो है वो जंग के लिए आए हैं चलें। मुशरिकीन मक्का, तो अब आप सब